नमस्कार। प्रस्तुत आकाशवाणी अलमड़ और आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील को देशक सामाजिक और आर्थिक विकास विद्यार्थियों को मिलने वाली शिक्षा गुणवत्ता पर निर्भर करो। प्रदेश में हैरे भारी बारिश और भूस्खलन बटिक राज्य लोक निर्माण विभाग के 250 करोड़ रुपए नुकसान। IIT रुड़की दीक्षांत समारोह में 1976 छात्रों के उपाधि प्रदान करेगी। और भूस्खलन बटिक प्रदेश में 200 है ज्यादा सड़क यातायात लीजी अवरुद्ध। कमेड़ा पास बाधित बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात लीजी खुलो। समाचार नगदगढ़ में प्रमोद कुमार पांडे। अब समाचार विस्तार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील को कि कोयले देशक सामाजिक और आर्थिक विकास उद्देश्य में विद्यार्थियों को मिलने वाली शिक्षा गुणवत्ता पर निर्भर करो। देहरादून में आयोजित 10वीं और 12वीं परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के सम्मान समारोह में संबोधित करने लग रही। मुख्यमंत्री छात्रों के उत्साहित करते हुए कहा कि जीवन में कठिन परिश्रमक कोई अन्य विकल्प नहीं हुई और शिक्षा जीवन एक सभी चुनौतियों का सामना करी जा सको। नई शिक्षा जिक्र करते हुए श्री धामील को कि रेल स्कूली और उच्च शिक्षा के नई आयाम प्राप्त हो और दगड़े येल सभी वर्गों के लोगों के समानता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर ले मिला। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम बच्चों के रोजगारक परख शिक्षा दगड़ प्रतियोगी परीक्षाओं की सफलता ले मिलने में सहायता प्राप्त हुई। प्रदेश में मानसून सीजन में सड़कों और पुलों के क्षतिग्रस्त होने के कारण राज्य के 250 करोड़ रुपए नुकसान भैरो। लोक निर्माण विभाग सचिव पंकज पांडे ने बताया कि मानसून सीजन खत्म होने तक यो नुकसान और ले बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़क और पुलों के तुरंत सुचारू कर यातायात के बहाल धरण विभाग की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग पुलों की जांच शुरू कर रही। श्री पांडेल कहा कि प्रदेश में अब तक 2250 पुलों की सेफ्टी ऑडिट शुरुआती दौर में करी गो और इनमें 86 पुल खतरनाक स्थिति में पाई गई। उन्होंने बताया कि सभी पुलों की रेडियो रिपोर्ट तैयार करी जाने और पुलों की मरम्मत और इनर पुनर्निर्माण के लिए बजट प्रावधान भी ले करी जा रहा। अंगदान कानूनी ढांचा सरलीकरण और व्यापक चर्चा करण और अंग प्रत्यारोपण अनुभवों के साझा करने का उद्देश्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में भोल 2 दिवसीय सतत चिकित्सा शिक्षा का आयोजन करी जानो। यो कार्यक्रम में देश भर विभिन्न चिकित्सा संस्थानों अंग प्रत्यारोपण विशेषज्ञ अपने अनुभव और विचार साझा करल। नंतिना के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने का उद्देश्य आज बागेश्वर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में परामर्श समिति की बैठक आयोजित करी गई। इस दौरान जिला अधिकारी अनुराधा पालल कहा कि नंतिना के बेहतर ज्ञान देने लिए शिक्षा है क्षेत्र में हमेशा नवाचार करते रहना चाहिए। उन्होंने शिक्षकों के आधुनिक दौर में छात्रों के डिजिटल माध्यम पढ़ने के लिए को जिलाधिकारी डायटक माध्यम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के विशेष प्रशिक्षण देने की बात करी। अलमड़ा विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान प्रायोगिक परिक्षेत्र हॉलबाग में इन दिनों धानक पौध रोपाई करी जाने। संस्थान वैज्ञानिक प्रायोगिक परिक्षेत्र किसानों के तकनीकी आधार पर जानकारी देते हुए धानक रोपाई करोड़ी। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर जयप्रकाश आदित्य बता कि संस्थान में धानक 29 नई प्रजाति विकसित कर रही जो 115 है 135 दिनों बीच में तैयार है जानी। हमारे संस्थान द्वारा अभी तक 29 प्रजातियां धान की विकसित की जा चुकी है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में धान की खेती सिंचित तथा असिंचित दोनों दशाओं में की जाती है। संस्थान द्वारा 2 तरह की प्रजातियां विकसित की गई है। एक अगेती प्रजाति जो कि 115 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है। दूसरी प्रजाति है मध्यम अवधि वाली प्रजाति जो कि 125 से 135 दिन में पक के तैयार होती है। और उनमें हम लोग यहाँ पर प्रजातियों का विकास करते हैं और इसके लिए हम जो हमारी शोध है उसमें कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतवार हूँ आकाशवाणी बटिक मनक बात कार्यक्रम में अपन विचार साझा करल। यो मासिक रेडियो कार्यक्रम 103वीं
कड़ी हुई। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन सभी नेटवर्कों पर प्रसारित हुल, जो आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय यूट्यूब चैनलों पर सिद्ध प्रसारित हुल। हिंदी में प्रसारण तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात प्रसारण हुल। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। IIT रुड़की दीक्षांत समारोह में आज 1976 छात्रों के उपाधि प्रदान करेगी। इनमें 1077 छात्रों के स्नातक डिग्री और 154 छात्रों के PhD डिग्री ले दी गई। समारोह के संबोधित करते हुए IIT रुड़की निदेशक प्रोफेसर के पंथल कहो कि पिछड़ी बार तक तुलना में यो बार अधिक महिलाएं के डिग्री प्राप्त है रहे और वो शोधक क्षेत्र में अगिल ए रही। नई शिक्षा नीति जिक्र करते हुए प्रोफेसर पंथल कहो कि सरकार यो नीति में शोध और विकास पर ज्यादा जोर दी रहो। यह लीजी बजटक ले प्रावधान कर रहो। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के बाद IIT रुड़की ले अपने पाठ्यक्रमों में बदलाव करो और यह शोध क्षेत्र में काफी विस्तार लाभ हो। पहली बार जो है 2020 में एक समग्र रूप से एक नई शिक्षा नीति लाई गई है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर ये पहली बार ऐसा हुआ है जबकि इस शिक्षा नीति के तहत जो हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, जो आंगनवाड़ी में जाने वाले बच्चे हैं, वहां से लेकर के और PhD तक जो है एक समग्र रूप से इसको एक नीति को बनाया गया है। दूसरा ये है कि पुराना सिस्टम था 10+2 वाला सिस्टम था, उसको 5+3+3+4 में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसका मतलब बच्चों को जो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन है उसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान इसमें दिया गया है। प्रदेशक मैदानी क्षेत्रों में आज मौसम साफ बड़ी रहो। राज्य के पहाड़ी अंचलों में बादल छाई रही और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्के है मध्यम बारिश ले भय। राज्य के पहाड़ी हिस्सों में बारिश और भूस्खलन करीब 200 सड़क है यातायात लीजी बाधित रही, जिनका सुचारू करने का प्रयास करी जानी। वहीं कमेड़ा पास बाधित बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग आज सभी वाहनों की आवाजाही लीजी खुल दी गो। चारधाम यात्रा में जाने वाले सभी रास्ते आज आवाजाही लीजी खुल ही है। यो बीच मौसम विभाग अगर 2 दिनों लीजी राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की है मध्यम बारिश होने की संभावना जताई। विभाग यो अवधि दौरान प्रदेश में कहीं कहीं गरज के साथ तेज बौछार पड़ने अनुमान ले व्यक्त करो। पौड़ी जिला के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में नई शिक्षा नीति 2020 तक 3 साल पूर्व होने पर छात्रों में बड़ उत्साह छी। नई शिक्षा नीति निर्धारित प्रमाण पत्र, डिप्लोमा उपाधि और ऑनर्स उपाधि की अवधारणा के लेकर उत्साहित छी। गौरतलब है कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति अनुसार पाठ्यक्रम शुरू कर रहा। केंद्रीय विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति लागू करी जाना लिबे समन्वयक प्रोफेसर अनूप डोबरियाल कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत हर जिले में अनिवार्य रूप से एक शिक्षण संस्थान स्थापित करी जाए जहाँ विविध आयामी शिक्षा और शोधक कार्य करी जाए। केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक स्तर पर छात्रों के अनिवार्य रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा, व्यक्तित्व विकास और पर्यावरण समझ और उमें जुड़ी जैसे विषय जनक अध्ययन करण होल। विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के उपाधि तब प्राप्त होल जब वो स्वयं और सामाजिक विकास कार्य पाठ्यक्रम में तहत 30 घंटे समाज सेवा प्रमाण पत्र जम करल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में देश की शिक्षा प्रणाली में आई बदलावों को रेखांकित करना लीजी भोल 2 दिनी अखिल भारतीय शिक्षा समागम आयोजित करी जाल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वीडियो संदेश में बता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यो समागम उद्घाटन करल। उन्होंने लोगों से भाग लेना और देश का उज्जवल भविष्य लीजी मिलबेर काम करने की अपील करी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील को देशक सामाजिक और आर्थिक विकास विद्यार्थियों का मिलने वाली शिक्षा गुणवत्ता पर निर्भर करो। प्रदेश में हेरे भारी बारिश और भूस्खलन, राज्य लोक निर्माण विभाग के 250 करोड़ रुपए नुकसान। IIT रुड़की दीक्षांत समारोह में 1976 छात्रों के उपाधि प्रदान करी गई और भूस्खलन प्रदेश में 200 ज्यादा सड़क यातायात लीजिए अवरुद्ध। कमेड़ा पास बाधित, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात लीजिए खुलो। यह प्रादेशिक समाचार न यो बुलेटिन समाप्त हुआ।